हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो थोड़ा सा पोर्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का थ्योरी से रह गया था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा सा ये वीडियो होगा, बस प्रॉपर्टीज रह गया था, इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा याद करिए, 11th लेवल पे चलिए। दो फंक्शंस का सम मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर दो फंक्शंस f1 f2 हैं, या फिर मैं यूं बोलूं f और g, अगर दो फंक्शंस f और g हैं तो इनका सम, ठीक है, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनका कोसेंट ना, ये कैसे डिफाइन करते थे याद करिए। हम इन दोनों का कॉमन डोमेन लिया करते थे ना, कॉमन डोमेन डी। ठीक, मतलब ये है, ये जो डोमेन है, मतलब डी जो है वो रियल नंबर का कोई सबसेट है, पहली चीज, ठीक है ना। और एफ और जी का डोमेन, मान लीजिए एफ का डोमेन जो है D1, ठीक है, और जी का डोमेन जो है D2 फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मान लीजिए आर भी मैं ले सकता हूँ को डोमेन, ये मान लीजिए दोनों फंक्शंस थे। कॉमन डोमेन का मतलब क्या होता है ना, D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है ना, D1 इंटरसेक्शन D2, यही मेरा क्या है, D। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, D1 इंटरसेक्शन D2, इसका मतलब ये होता है कॉमन डोमेन कि इस D में जो भी पॉइंट मैं लूंगा ना, ठीक है ना, वो D1 में भी होगा और D2 में भी होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डोमेन। अब चलिए, ये जितने भी ऑपरेशंस आपने देखा था, प्लस या मतलब एडिशन, दो फंक्शन का डिफरेंस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ऐसे आप समझते थे ना, और ये कोसेंट, ये सब के सब क्या डिफाइन होते थे, दोनों फंक्शंस के कॉमन डोमेन पे। अब चलिए, अब कॉमन डोमेन समझ में आ गया। मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, कॉन्टिन्यूटी में। तो ध्यान दीजिए, अगर ये कॉमन डोमेन है और इसका कोई भी एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सी जो है, कोई एक पॉइंट लेता हूं इन दोनों के कॉमन डोमेन का। अब अगर ये दोनों फंक्शंस f और g इस पॉइंट c पे अगर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कोसेंट भी कॉन्टिन्यूअस होगा इस पॉइंट c पे। समझ में आ गया फ्रेंड्स। सो चलिए, यही है आपका जो मैं प्रॉपर्टी बोल रहा था। ये प्रॉपर्टी छोटा सा प्रॉपर्टी है, मे बी इसको आगे आप यूज कर पाए न्यूमेरिकल्स में। तो क्या है, मैं इसको लिखता हूं। सो लेट डी लिखता हूं, डी बी द कॉमन डोमेन, द कॉमन domain of the functions f and g, ठीक है ना, इन दोनों का कॉमन डोमेन मैं लेता हूं, ठीक है ना। लेट c be any point in the common domain such that f and g are, या ऐसे मैं लिख देता हूं, such that f and g be continuous at c then, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कॉमन डोमेन का एक पॉइंट लिया c, और इस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, ठीक है ना, दोनों फंक्शंस जो है कॉन्टिन्यूअस है। तो उस केस में नंबर वन f प्लस जी आर कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट c। ये दोनों, अगर ये दो फंक्शन f और g हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस है c पे, तो उस केस में इन दोनों का सम जो होगा ना वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा c पे। उसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना वो भी, या
ऐसे लिखना चाहिए था, सम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, डिफरेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, ठीक है ना। थर्ड, इनका जो प्रोडक्ट होगा ना ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट सी। एंड फोर्थ, इनका कोसेंट जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट सी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, कोसेंट में ये डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स अगर 0 हो गया तो फिर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि तब उस केस में याद करिए कोसेंट कैसे डिफाइन करते थे, दो फंक्शंस का एफ जी, मान लीजिए इस पॉइंट सी पे लेना है तो क्या होता था, एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई जी ऑफ सी। तो यहाँ पे अगर ये 0 हो जाता है डिनोमिनेटर वाला फंक्शन तो उस केस में तब तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, जो कि डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो एक सिंपल सा रिजल्ट है, इसमें आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अब बस आप सिंपली दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई दो फंक्शन लेता हूं जिसपे कि और एक पॉइंट में लेता हूं सी, और सी क्या है, वो पॉइंट है जिसपे ये दोनों फंक्शन डिफाइंड है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन डोमेन का पॉइंट है, सच दैट इस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो उस केस में इनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और कोसेंट भी, ये माइनस नहीं है, कोसेंट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उस पॉइंट पे 0 ना हो। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको आपको समझना है, ठीक है। तो एक बस दिमाग में बिठा लीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं, जब भी जरूरत पड़े इसको हम यूज कर लेंगे। और बेसिकली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज ज्यादा होता है। हालांकि यहाँ पे एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं, एक आध अगर मिल गए क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज होता है, बस इतना याद रखिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन को लेके, और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं कॉन्सेप्ट कर इसको लिखता हूं। ये कॉन्सेप्ट है क्या, समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट है मैं जो बताना चाहता हूं ये समझिएगा। कंपोजिशन, याद करिए कंपोजिशन क्या होता था। कंपोजिशन क्या होता था, 3 सेट्स में लेता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 3 सेट्स मैंने लिया, ए, बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन है एफ, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन है जी। तो इनका कंपोजिशन ये देखिए, एफ कंपोजिट जी, ये कंपोजिट फंक्शन है ना। इतना तो हमने डिटेल में देखा था। अगर कंपोजिशन में कोई इशू है तो आप 12 का ही पोर्शन है, हमने रिलेशन और फंक्शन वाले चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब चलिए, तो कंपोजिशन वाला जो फंक्शन है इसका भी डोमेन क्या होगा, ए, और को डोमेन क्या होगा, सी। अब ध्यान दीजिएगा, ये सी है, कैपिटल सी ना, सेट में ले रहा हूं। अब यहाँ पे एक पॉइंट में लेता हूं जिसको स्मॉल सी हम कह रहे हैं ना। चलिए, या अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको ए ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। चलिए, यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ए ले लिया इस सेट का, डोमेन सेट का। अब अगर ये फंक्शन एफ जो है कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट ए पे, ठीक है ना, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट ए पे, और जो जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एफ ऑफ ए पे, जी जो है कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट एफ ऑफ ए पे, तो ये जो कंपोजिशन फंक्शन है ना ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा किस पे, इस पॉइंट ए पे, ठीक है ना। तो अल्टीमेट मैं ये बोलना चाहता हूं, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे आप समझे एक लाइन में, कि अगर दो फंक्शंस में लेता हूं अलग अलग जो कि कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है, जनरल में आता हूं। याद करिए, मैं जब कब बोलता था कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जब वो फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है ना। तो एक लाइन में ये रिजल्ट बस याद रखिए, ठीक है ना। इसका हम जब जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज कर लेंगे। और मैंने देखिए इस तरीके से इसको पॉइंट को लेके डिफाइन किया, लेकिन मैं जनरल डिफाइन करता हूं क्या, कंपोजिशन
composition of two continuous functions, two continuous functions is continuous, is continuous. सो जब दो फंक्शंस आप लेते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. ठीक है. सो ये है प्रॉपर्टी. ठीक है. सो ये दो तीन प्रॉपर्टीज जो हैं इनको आपको याद करके चलना है फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनका जरूरत पड़ेगा. जैसे कभी जरूरत पड़ता है दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम आ जाता है, ठीक है ना, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा इस प्रॉपर्टी से. कभी डिफरेंस आ जाएगा, कभी प्रोडक्ट आ जाएगा, कभी कोसेंट आ जाएगा, और कभी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन. तो कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस. क्लियर है? प्लीज बोलिएगा. चलिए, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी. कुछ प्रॉपर्टीज थी जो रह गई थी, इसको यहाँ पे हम फिनिश करते हैं. ठीक है. अब आप रेडी हैं यहाँ के मतलब कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे उसको करने के लिए. और याद रखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 5.1, तो आपको जब मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा था तब भी एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज का ऑलरेडी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, ये जैसे ये सब क्वेश्चन जो हमने किया था एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेके किया था जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे. तो मेरा रिक्वेस्ट क्या होगा अल्टीमेट, हम अब एक्सरसाइज पे चलेंगे. तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस है ना आप पहले अपने से ट्राई करें. देखिए सीखने का तरीका यही होता है, आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ट्राई करें. और दूसरी चीज ये कि थ्योरेटिकली आपको तो करना है, मान लीजिए होम एग्जाम है, थ्योरेटिकली करना है, लेकिन उन जो भी क्वेश्चंस है ना कोशिश करिए वहां पे जो फंक्शन दिया हुआ है उसका पूरा ग्राफ आप ड्रॉ करें और ग्राफिकली आप वेरीफाई करने की कोशिश करें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं. अपने पूरे डोमेन की मैं बात कर लूं या डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लूं. तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो ग्राफ खींचिए और ग्राफ में कहीं पे गैप नहीं होना चाहिए. जैसे ये मैंने ग्राफ खींच दिया ना, अगर ऐसा रैंडम कोई ग्राफ है तो देखिए ये पूरे डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. क्यों? क्योंकि इसके ग्राफ में जो है कहीं पे भी गैप नहीं है, ब्रेक नहीं है. ठीक है ना. तो आप क्वेश्चंस को ग्राफिकली भी आप विजुअलाइज करने की कोशिश करिए. ठीक है ना. आप थ्योरेटिकली करिए. थ्योरेटिकली क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. बट ग्राफिकल अप्रोच जरूर आप आदत डालिए, क्योंकि आगे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंट्रेंस तो देना ही है. चाहे वो बैचलर डिग्री के लिए दे, मतलब बीएससी के लिए दीजिए, बीटेक के लिए दीजिए, ठीक है ना, या फिर कोई भी एग्जाम आप देते हैं 12 के बेस्ड पे जहाँ पे मैथमेटिक्स सिलेबस है, तो फिर कैलकुलस का ये पोर्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. तो इन पे ग्राफिकल अप्रोच से आप बहुत सारी चीज़ें, कैलकुलेशन आपका कम हो जाता है, मिस्टेक गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो ये छोटा सा एक वीडियो जो था, कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी, इनको मैंने जस्ट जल्दी जल्दी बताया. चीज़ें आपको समझना है, प्रूफ पे जाना नहीं है, हमें बस याद रखनी है ताकि जब न्यूमेरिकल्स आए तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकें. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिए. और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. ठीक है ना. बेल आइकन क्लिक करिए. तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फ्रेंड.